क्या बात है माँ? तुम कुछ परेशान दिख रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम टेंशन में हो। बताओ ना, किसी ने कुछ कह दिया? और किससे बात होगी मन? सिर्फ एक ही आदमी तो है मेरी टेंशन की वजह। वो आदमी अपनी बेटी की शादी को लेकर पागल हो गया है। घर पे डॉक्टर साहब आए थे? हाँ, वो ये कहने आए थे कि अगर तुमने कुंती के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये इतनी हिम्मत? माँ, मैंने उनका थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे मेरे साथ। उनके गुस्से और पागलपन की वजह तुम्हारा झूठ है मन। वो झूठ जो तुमने स्वीडन जाके कुंती के बेटे को लाने के लिए बोला था। लेकिन माँ, वो अब झूठ सच हो चुका है। मैं स्वीडन जा रहा हूँ और मेरी कंपनी मुझे भेज रही है। तुम्हारे इस सच पे कौन भरोसा करेगा मन? लोग तो यही समझते हैं ना कि तुमने स्टैम्प पेपर पे इसलिए दस्तखत करवाए थे क्योंकि तुम डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। लेकिन माँ, लोग ये बात भी जानते हैं कि मैंने जिस लेटर के ऊपर उनके सिग्नेचर्स लिए थे वो लेटर अब फाड़ा जा चुका है। और ये सवाल मुझसे रोहित रस्तोगी ने भी किया था, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वही रस्तोगी डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछ रहा है। वो ये जानना चाहता है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह क्या है। तुम कर्ण को वापस क्यों लाना चाहते हो? कुंती के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी क्यों जागी? माँ, जो सवाल डॉक्टर साहब के सामने पैदा हुआ है उसको लेकर हम क्यों परेशान हो? ऐसी बात नहीं है मन। आज यही सवाल लेके डॉक्टर साहब मेरे पास आए और उन्होंने आज मेरी जो बेइज्जती की है तुम्हें बता नहीं सकती। क्या किया उन्होंने? ये समझ लो मन कि डॉक्टर साहब को ऐसा सबक सिखाना है जिससे वो जिंदगी भर ना भूले। खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ मैं उन्हें। तुम्हारा ये रूप आज पहली बार देख रहा हूं मैं। जरूर डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी वैसी बात कही होगी। क्या कहा उन्होंने? बताओ माँ, क्या कहा उन्होंने? आज मुझ पर हाथ उठाया उसने। क्या? तुम्हें ये सब सुनकर अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मन। इस थप्पड़ का जवाब मैं खुद दूंगी। मौका देखकर वार करूंगी मैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है मन। लेकिन माँ, मेरा खून खौल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम पे हाथ उठाया। मुझ पर हाथ उठाकर उस आदमी ने अपनी कमजोरी ही जाहिर की है मन। अब तुम्हें हर काम बहुत होशियारी से करना होगा। मैंने सारा काम होशियारी से किया था माँ। सबसे पहले मैंने अपने बॉस की गैर मौजूदगी के अंदर स्वीडन जाने का झूठा प्लान बनाया। उसके बाद ब्लैंक स्टैम्प पेपर के ऊपर कुंती के सिग्नेचर दिए और उसके बाद यही सिग्नेचर, इसी सिग्नेचर की वजह से सारा खेल गड़बड़ हुआ है मन। लेकिन मेरा मकसद तो वही था माँ। हाँ, लेकिन मेरा खेल थोड़ा सा उस वक्त खराब हुआ जब मेरा बॉस बाहर से वापस आ गया और उसने रोहित रस्तोगी से बात की और उसे सब बता दिया कि मेरी कंपनी मुझे स्वीडन नहीं भेज रही। मैं इतना डर गया था माँ कि बस पूछो मत। मुझे लगा मैं कहीं फंस ना जाऊं। ये सारी बातें अगर दुनिया को भी पता चल जाएं, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है मन। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर पुष्पा को भनक लग गई तो क्या होगा? इसी बात से तो मैं भी डरता हूं मां। वरना मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो लगा था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन देखो, भगवान भी झूठों का साथ देता है। आज मेरा बॉस सचमुच मुझे स्वीडन भेज रहा है। कहीं इसके पीछे उनकी कोई चाल तो नहीं है मन? मां, अगर इसमें उसकी चाल है भी तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो पासपोर्ट भी है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है मां। मैंने तो रोहित रस्तोगी से भी बोल दिया कि मुझसे ये सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? लेकिन उन लोगों को तुम पे शक तो हो ही गया ना मन। वो शक भी एक दिन दूर कर दूंगा मां। बस एक बार डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी हाथ लग जाए। मन, जो कुछ भी करना है कुंती की शादी के पहले करना होगा। मां, कुंती की शादी की तारीख तो तय होने दो।
फिर उसके बाद देखना, ऐसी चाल चलूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। नमस्कार मैडम, प्रणाम। नमस्कार पंडित जी, आइए बैठिए। क्या बात है पंडित जी, आजकल तो आपके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। ऐसी बात नहीं है मैडम, अब आपको मेरी आवश्यकता ही कहाँ रह गई है। पंडित जी, अगर ऐसी बात होती तो हम आज आपको बुलवाते नहीं। किसी विशेष उद्देश्य से बुलाया है आपने? उद्देश्य तो वही है, रोहित की शादी। बस आप एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर कोई अच्छी सी तिथि निकाल दीजिए। आप अपनी सुविधा से विवाह के लिए कौन सी तिथि चाहती हैं, वो बताइए, मैं वही निश्चित कर देता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? आप पहले पंचांग तो देखिए। पंचांग देखकर क्या बताऊं? पंचांग का योग और इसकी गणनाएं तो यही बताती हैं कि रोहित बाबू और इस कन्या के विवाह का योग है ही नहीं। पंडित जी, आपने फिर वही पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। जो अशुभ है, अमंगल है, वो बताना हम पुरोहितों का काम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये विवाह मत होने दीजिए, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं मानी। पंडित जी, आपसे जो पूछा गया है आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए। हमारे बेटे की शादी किससे होगी किससे नहीं, वो फैसला सिर्फ हमारा होगा, किसी और का नहीं। किंतु विवाह के निर्णय कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के योग से बनते हैं। विवाह जन्म जन्मांतर का साथ होता है। अरे इसमें शीघ्रता करना उचित नहीं। उचित अनुचित का अब प्रश्न ही कहाँ रहा है पंडित जी। आप सिर्फ पंचांग देखिए और हमको तिथि निश्चित करके बता दीजिए। अगले माह की पूर्णिमा के बाद हर दिन शुभ है। मेरे विचार से अगले माह की 16 तारीख बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फिर ठीक है, हम 16 तारीख को ही शादी रखते हैं। किंतु मैडम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार इस विवाह के बारे में सोच लीजिए। आपने तारीख बता दी ना, अब आप जा सकते हैं। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। नमस्ते। माँ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं रोहित, अभी पंडित जी आए थे। उन्होंने अगले महीने की 16 तारीख निकाली है शादी के लिए। माँ, शादी की तारीख पक्की करने से पहले मैं तो कहूंगा एक बार आप कुंती के बाबू से बात कर लीजिए। उनसे हमारी बात हो चुकी है। हमने उन्हें कहा था कि हम पंडित जी को बुलवाकर शादी की तिथि निकलवाते हैं। अगले महीने में शादी? इसका मतलब यह है कि दिन तो बहुत कम रह गए हैं। हाँ बेटा, और इसी कम समय में हमें शादी की सब तैयारियां पूरी करनी है। सबसे पहले तो कार्ड छपने के लिए देने हैं। हम ऐसा करते हैं, प्रिंटिंग वालों को फोन कर देते हैं, वो कुछ एक कार्ड्स के सैंपल लेकर तुम्हारे ऑफिस में आ जाएंगे। तुम उनमें से कार्ड पसंद कर लेना। माँ, मुझे क्या पसंद करना है? क्यों बेटा, शादी तुम्हारी हो रही है तो कार्ड भी तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, कुंती को भी फोन कर देते हैं, वो भी तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाएगी। तुम दोनों मिलकर कार्ड पसंद कर लेना। माँ, ये सब आप अपनी पसंद से करो ना। रोहित, हमने जो अपनी पसंद से करना था वो हमने कर लिया। तुम्हारे लिए कुंती को पसंद कर लिया, ये क्या कम है? अरे हमारे इकलौते बेटे की शादी है, खूब धूमधाम से होनी चाहिए। लेकिन माँ, हेलो, प्रिंटिंग प्रेस जी, हम
नंदिनी बोल रहे हैं, नंदिनी रस्तोगी। नमस्कार। अच्छा सुनिए, आप कल हमारे ऑफिस आ जाइए, कुछ एक शादी के कार्ड्स के सैंपल लेते आइएगा। एकदम एक्सक्लूसिव, बहुत बढ़िया कार्ड होने चाहिए। वहां पर हमारा बेटा रोहित और हमारी होने वाली बहू होंगे, वो लोग अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। महंगा मतलब बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। हाँ, 1000-2000 वाला कार्ड चलेगा। जी हाँ, कार्ड ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। हाँ, हमारे लोकल ऑफिस में आ जाइएगा। नमस्ते। माँ, इतना महंगा कार्ड छपवाने की जरूरत क्या है? रोहित, इनविटेशन कार्ड से ही तो आदमी की हैसियत का पता चलता है। ऐसे कार्ड को लोग जिंदगी भर संभाल कर रखते हैं। माँ, आप जानती है ना, हमारी कंपनी में एक काम करने वाला मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद उसे शाम को सिर्फ 150 रुपए मिलता है, और आप इतना फिजूल खर्च कर रही हैं। रोहित, एक मजदूर की हैसियत के साथ तुम हमारी हैसियत को मत मिलाओ। उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इस तरह फालतू खर्च करने की जरूरत क्या है माँ? जरूरत है बेटा, ये शादी ब्याह रोज रोज तो नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी इतनी धूमधाम से हो कि ऐसी शादी किसी ने देखी ना हो कभी। लेकिन बेटा, ये जो तुम हमारी बातों में मजदूरों का जिक्र ले आते हो ना, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो रोहित, ये उनके कर्म है कि वो आज मजदूर हैं, और ये तुम्हारे अपने अच्छे कर्म है जो तुमने हमारे घर में जन्म लिया। इसलिए अपने सौभाग्य को समझो बेटा, और उस सौभाग्य के लायक बनो। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? प्लीज कम इन। मैडम ने कहा था शादी के कार्ड दिखाने के लिए। बैठिए। सर, ये शादी के कार्ड के सैंपल है, इसमें से आप पसंद करके देख सकते हैं। ये देखिए, एक से एक कार्ड है सर। देखिए, आप मुझे मत दिखाइए, आप कुंती जी से पूछिए उन्हें कौन सा पसंद है। जी, मुझे कोई पसंद नहीं। आप देख तो लीजिए कुंती जी, आपको भी जरूर पसंद आएगा। बहुत महंगे कार्ड है ये। कार्ड पसंद करो ना, माँ ने इसलिए तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। प्लीज रोहित जी, शादी की पसंद नापसंद को लेकर आप मुझ पर कोई बोझ मत डालिए। आपको जो भी पसंद होगा वो मुझे स्वीकार होगा। देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये कार्ड्स आप जाके हमारी माँ जी को दिखा दीजिए, वो खुद पसंद कर लेंगे। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। नमस्ते। कुंती, माँ चाहती है शादी का कार्ड इतना महंगा हो कि लोग देखते रह जाएं। माफ कीजिएगा, शादी कार्ड से नहीं होनी, फिर इस तरह के दिखावे की क्या जरूरत है? मैं तो चाहता हूं कि शादी बहुत सिंपल ढंग से हो। शादी में इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या? अब माँ को कौन समझाए? उनका तो ये मानना है कि शादी रोज रोज नहीं होती, वो शादी धूमधाम से करना चाहती है। उन्होंने तो शादी में मिनिस्टर्स, वीआईपीएस लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन किस लिए, किसके लिए? ये सब करने की क्या जरूरत है रोहित जी? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आपको क्या लगता है? शादी की तैयारियों को लेकर तुम्हें कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। सच कहूं तो ये उत्साह उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं कुंवारी माँ बनी थी।